दोस्तों, भारत 3 करोड़ से भी ज्यादा देवी देवताओं का घर है। आपको भारतीय शहरों में हर कोने पर एक मंदिर जरूर मिल जाएगा। कभी कभी तो धार्मिक आस्था सामाजिक मर्यादाओं पर इतनी हावी हो जाती है कि सही और गलत को समझ पाना मुश्किल हो जाता है। हम उन चीजों के जवाब पाने के लिए परमेश्वर पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, लेकिन कभी कभी विश्वास हमें सबसे अनोखी जगहों पर भी ले जाता है और ऐसी अजीब और अद्भुत जगह सिर्फ भारत में ही मिल सकती हैं। करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। इसमें देवी करणी माता की मूर्ति स्थापित है। यह बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में देशनोक में स्थित है। करणी माता का जन्म चारण कुल में हुआ। यह मंदिर चूहों का मंदिर भी कहलाया जाता है। मंदिर मुख्यतः काले चूहों के लिए प्रसिद्ध है। इस पवित्र मंदिर में लगभग 20,000 काले चूहे रहते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर पर नक्काशी को भी विशेष रूप से देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। चांदी के किवाड़, सोने के छत्र और चूहों यानी कि काबा के प्रसाद के लिए यहाँ रखी चांदी की बड़ी परात भी देखने लायक है। मुख्य दरवाजा पार कर मंदिर के अंदर पहुँचते ही चूहों की धमा चौकड़ी देख मन दंग रह जाता है। चूहों की बहुतायत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पैदल चलने के लिए अपना अगला कदम उठाकर नहीं बल्कि जमीन पर घसीटते हुए आगे रखना होता है। लोग इसी तरह कदमों को घसीटते हुए करणी माँ की मूर्ति के सामने पहुँचते हैं। चूहे पूरे मंदिर प्रांगण में मौजूद रहते हैं। वे श्रद्धालुओं के शरीर पर कूद फांद करते रहते हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इन चूहों की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थानों पर बारीक जाली लगी हुई है। इन चूहों की उपस्थिति की वजह से ही श्री करणी देवी का यह मंदिर चूहों वाले मंदिर के नाम से भी विख्यात है। ऐसी मान्यता है कि किसी श्रद्धालु को यदि यहाँ सफेद चूहे के दर्शन हो जाते हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। सुबह 5 बजे मंगला आरती और सायं 7 बजे आरती के समय चूहों का जुलूस तो देखने लायक होता है। कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है और इसका महत्व तांत्रिक महत्व है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल अथवा नीलशैल पर्वतमालाओं पर स्थित माँ भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से सर्वोच्च स्थान रखता है। यहीं भगवती की महामुद्रा यानी कि योनि कुंड स्थित है। यहाँ मान्यता है कि जो भी बाहर से आए भक्तगण जीवन में 3 बार दर्शन कर लेते हैं उनको सांसारिक भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। विश्व के सभी तांत्रिकों, मांत्रिकों एवं सिद्ध पुरुषों के लिए वर्ष में एक बार पड़ने वाला अम्बुवाची योग पर्व वस्तुतः एक वरदान है। यह अम्बुवाची पर्व भगवती सती का रजस्वला पर्व होता है। अम्बुवाची योग पर्व के दौरान माँ भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं और उनका दर्शन भी निषेध हो जाता है। इस पर्व की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व से इस पर्व में तंत्र मंत्र यंत्र साधना हेतु सभी प्रकार की सिद्धियां एवं मंत्रों के पुरच्चारण हेतु उच्च कोटियों के तांत्रिकों, मांत्रिकों, अघोरियों का बड़ा जमघट लगा रहता है। 3 दिनों के उपरांत माँ भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। खजुराहो का मंदिर। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश के प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों पर निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है जो कि देश के सर्वोत्कृष्ट मध्यकालीन स्मारक हैं। विभिन्न काम क्रीड़ाओं को इन मंदिरों में बेहद खूबसूरती से उभारा गया है। कन्याकुमारी मंदिर। कन्याकुमारी तमिलनाडु प्रांत के सुदूर दक्षिण तट पर बसा एक शहर है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम स्थल है। सागर के मुहाने के दाईं ओर स्थित एक छोटा सा मंदिर है जो पार्वती को समर्पित है। मंदिर तीनों समुद्रों के संगम स्थल पर बना हुआ है। यहाँ सागर की लहरों की आवाज स्वर्ग के संगीत की भांति सुनाई देती है। भक्तगण मंदिर में प्रवेश करने से पहले त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं जो मंदिर के बाईं ओर 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के पूर्वी प्रवेश द्वार को हमेशा बंद करके रखा जाता है क्योंकि मंदिर में स्थापित देवी के आभूषण की रोशनी से समुद्री जहाज इसे लाइट हाउस समझने की भूल कर बैठते हैं और जहाज को किनारा करने के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, भारत के इन अजीबोगरीब मंदिरों के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।